सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक आशिकान इमरान खान अपने कायद को बहुत सादा शुमार करते हैं, ज़ात का रिपोर्टर होते हुए, लेकिन मैं इनका बतौर सियासतदान 1996 से बगौर जायज़ा लेने को मजबूर था और मेरा मुशाहिदा इनके हवाले से पंजाबी का वो मुहावरा याद दिलाता है जो एक सादा दिखती दोशीज़ा को बिला आखिर ये ऐलान कर देने को उकसाता है कि वो भोली तो है मगर इतनी भी नहीं। बुध की सिपैर से बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से ये फिक्रा याद आए चला जा रहा है। टीवी शो की तैयारी में मसरूफ था तो खबर मिली कि अडियाला में कैद बानी तहरीक इंसाफ ने आलमी सतह पर जाने पहचाने और बागियाना रविश के हामिल सहाफ़ी मेहदी हसन को एक इंटरव्यू दिया है। जाहिर है मज़कूरा इंटरव्यू बिलमुशाफा मुलाकात की बदौलत नहीं हुआ। मेहदी हसन ने लिखे हुए चंद सवाल कैदी नंबर 804 को किसी तरह पहुंचा दिए। कैदी ने इनके जवाब लिखे या अपने किसी मुलाकाती को लिखवाए। जवाब तैयार होकर मेहदी हसन को भिजवा दिए गए तो इसने वजाहतों के लिए मजीद सवालात भिजवाए या नहीं, इसके बारे में रावी खामोश है। तफसीलात में उलझने के बजाय मज़कूरा इंटरव्यू के कलीदी पैगाम पर तवज्जो देते हैं। मेरी दानिश में कलीदी पैगाम इस सवाल के जवाब में मौजूद है जो मेहदी हसन ने सादा तरीन अल्फाज में पूछा था। वो जानना चाह रहा था कि बकौल इमरान खान के दहशतगर्दों के लिए मुख्तस हिस्से में रखे कैदी नंबर 804 अपनी मुश्किलात का हकीकी जिम्मेदार किसे शुमार करते हैं। कायद तहरीक इंसाफ को मज़कूरा सवाल का जवाब देने के लिए 3 नाम भी दिए गए। इनके सियासी मुखालिफिन के अलावा अमरीका और पाक फौज का नाम भी इस ज़मन में पेश हुआ। अप्रैल 2022 से साइफर कहानी की बुनियाद पर अमरीका को पाकिस्तान में रिजीम चेंज का जिम्मेदार ठहराने वाले इमरान खान ने मगर अपने जवाब में ये इल्ज़ाम फरामोश कर दिया। पाक फौज को भी बतौर इदारा अपनी मुश्किलात का जिम्मेदार करार देने से गुरेज किया। सिर्फ और सिर्फ कमर जावेद बाजवा का नाम लिया और मिस्र रहे कि इनको मुश्किलात से दो चार करने वाली गेम कमर जावेद बाजवा ही ने निहायत बारीक बीनी से लगाई थी। कमर जावेद बाजवा को जिम्मेदार ठहराने वाले हिस्से को मैंने 3 बार गौर से पढ़ा। आशिकान इमरान से जान की अमान पाते हुए अर्ज करूंगा कि इस हिस्से को पढ़ते हुए मेरे जहन में अंग्रेजी का एक लफ्ज आया और वो था डैमेज कंट्रोल। ये लफ्ज इस ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है जो आप किसी गलती के अजाले के लिए बरवकार लाते हैं। मेरे जहन में आए ख्याल को रद्द या कबूल करते हुए आपको याद रखना होगा कि चंद ही रोज कबल इमरान खान से मंसूब एक पैगाम सोशल मीडिया पर मकबूल तरीन रहा। अब एक्स कहलाते प्लेटफॉर्म के जरिए बानी तहरीक इंसाफ ने हमूद रहमान कमीशन की याद दिलाई जो 1970 की दिहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने मशरिकी पाकिस्तान की हमसे जुदाई के असबाब ढूंढने के लिए तश्कील दिया था। हमूद रहमान कमीशन अपनी तहकीकात के दौरान इस हकीकत से बेखबर रहा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इसने तमाम तर तवज्जो 1970 के इंतखाबात के बाद लिए फैसलों पर मरकूज रखी। यूं सारी तवज्जो इन दिनों के फौजी आमिर याया खान और मौसूफ के करीबी साथियों के रवैये की जानिब मरकूज होकर रह गई। इसके अंजाम पर पैगाम ये मिला कि जनरल याया पाकिस्तान में बालिग राय दही की बुनियाद पर हुए पहले इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। शेख मुजीब इन नताइज की बदौलत अक्सरियती जमात के कायद बनकर उभरे थे। होना ये चाहिए था कि इन्हें वजारत उज़्मा का मनसब संभाल कर दस्तूर साजी का अमल शुरू करने की दावत दी जाती। मामला मगर इतना सादा भी नहीं था। शेख मुजीब रहमान ने 1970 का इंतखाब 6 नुकात का नारा बुलंद करते हुए जीता था। इसकी क़यादत में पाकिस्तान के लिए जो सियासी बंदोबस्त तय होता वो इन दिनों के मशरिकी पाकिस्तान को तकरीबन खुद मुख्तार मुल्क बना देता। मगरबी और मशरिकी पाकिस्तान के माबैन 1000 मील का फासला होने की वजह से शायद मशरिकी पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी बर्दाश्त की जा सकती थी। मतलूब खुद मुख्तारी इसके बाद मगर मशरिकी पाकिस्तान तक ही महदूद न रहती। मगरबी पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और इन दिनों के सरहद कहलाते सूबे भी अपने लिए वैसी ही खुद मुख्तारी का तकाजा करते और यूं पाकिस्तान की वहदत मुसलसल खतरों से दो चार रहती। बहरहाल महज याया खान की जात और फैसलों पर तवज्जो मरकूज रखने की वजह से हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की बदौलत सादा और साजिशी दास्तान ये फैली कि वो फौजी आमिर न सिर्फ इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले नहीं करना चाहता था बल्कि ज़ाती हवालों से सनसनीखेज हद तक कौमी बहरान के संगीन तरीन दिनों में भी कामिल अय्याशी में मसरूफ रहा। तारीखी हवालों से मोहम्मद शाह रंगीला वाला रवैया जो दिल्ली दूर अस्त कहते हुए दरबारी जिंदगी की रंगीनियों में महव रहा था। इस सवाल का जवाब अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं कि मई 2024 के आखिरी हफ्ते में इमरान खान को 1970 की दिहाई में कायम हुए हमूद रहमान कमीशन की याद क्यों सताई। इसका
हवाला देते हुए वो गद्दार कौन वाला सवाल उठाने को मजबूर क्यों हुए। ये सवाल उठाते हुए अपनी तस्वीर के साथ रियासत के एक ताकतवर तरीन मनसबदार की तस्वीर चस्पा करना भी क्यों जरूरी महसूस किया। वजह जो भी रही हो, कैदी नंबर 804 को हमूद रहमान कमीशन की याद सताई तो इसके मद्दाहीन व परस्तारों ने सोशल मीडिया पर अवामी मैंडेट के मुनकर अफराद इदारों के खिलाफ मजम्मती पैगामात का तूफान बर्पा कर दिया। यूं महसूस हुआ कि दौरे हाजिर का शेख मुजीब अवाम को रियासती कुव्वत के अजारादारों के खिलाफ आखिरी मौके के लिए तैयार कर रहा है। ये पैगाम उजागर हुआ तो तहरीक इंसाफ के सदर बनाए बैरिस्टर गौहर मदफाना अंदाज इख्तियार करते हुए ये कहानी फैलाने को मजबूर हुए कि इनके जेल में कैद हुए रहनुमा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कामिल कंट्रोल मैसर नहीं। इस सवाल का जवाब देने से अगरचा कासिर रहे कि अगर वो दुरुस्त है तो मज़कूरा पैगाम का असल मुसन्निफ कौन था। अंग्रेजी मुहावरे वाला डैमेज हो गया। मेरी दानिश में मेहदी हसन को दिए इंटरव्यू के जरिए बानी तहरीक इंसाफ ने नुकसानात के अजाले की कोशिश की है। कमर जावेद बाजवा को अपनी हुकूमत के जवाल और मौजूदा दिनों की मुश्किलात का एक तन्हा जिम्मेदार ठहराते हुए वो रियासत के मुक्तदर इदारों और इनकी मौजूदा क़यादत को सफ़ेद झंडा दिखाते हुए मुज़ाकरात के तलबगार सुनाई दिए। देखते हैं वो क्या लिखते हैं जवाब में।